अभी क्योंकि हमें क्वेश्चन दूसरा करना है, उस पर टारगेट करते हैं। C program are converted into machine language with the help of a program called editor. True or false? फॉल्स। फिर कौन करता है? अगर false है, कंपाइलर करता है। yes, कंपाइलर। हाँ मैंने बताया था कि मशीन कंपाइलर उसको, जैसे कोड ब्लॉक क्या है, एक तरह का एडिटर है, ठीक है, इसको आप कंपाइलर नहीं बोलोगे, कोड ब्लॉक एडिटर है जिसमें आप एडिट कर, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप लिखते हो, अंदर उसमें जीसीसी कंपाइलर वो उसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो अब आते हैं प्रोग्राम पे, जिसमें प्रोग्राम है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। रमेश बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू दी कीबोर्ड। दिख रहा है सबको ये? यस सर। रमेश बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू दी कीबोर्ड, हिज डियरनेस allowance is 40% of basic salary and house rent allowances is 20% of basic salary. Write a program to calculate his gross salary. ठीक है, तो इसमें कोई एक एम्प्लॉई है, उसकी क्या 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 इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें वेरिएबल की, देखते हैं। पहले तो आपको समझना होगा कि क्या होता है ये बेसिक सैलरी, ये बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, लेकिन चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हो जाएगा। रमेश बेसिक सैलरी, तो एक बेसिक सैलरी के लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा, क्लियर? यस सर। उसके लिए हम कुछ लिख देते हैं बेसिक सैलरी के लिए, पेन कैसे आएगा? अच्छा ये तो ड्रॉ हो गया, इससे नहीं हो रहा। देखो कोई रह तो नहीं गया, कोई ऐसा स्टूडेंट, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं है या कुछ ऐसी किसी के साथ प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप में टोटल, देखना वही जो लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें कितने लोग हैं, जल्दी देख के बताओ मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप जो सेक्शन 1 है 56 टोटल। तो 4 कोई नहीं है, तो 4 कौन नहीं है ये देखना पड़ेगा। कल एक कोई स्टूडेंट थे, काफी उन्होंने शिकायत किया था क्योंकि क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो कल शायद ज्वाइन हुआ है वो स्टूडेंट इस ग्रुप में। क्या नाम उनका है भी आज? ना, असद अली है भी? अब बताओ क्या किया जा सकता है? असद अली, अब फिर कहेंगे उनको मैंने अभी ज्वाइन भी करवा दिया है गूगल क्लासरूम में, इनवाइट भी कर दिया है। असद अली, चलो ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी लिखने में हो रही है प्रॉब्लम, तो इसको हम ऐसा करते हैं, ठीक है, दूसरा भी तरीका है मेरे पास जो चलो मान लो ये पहला ही क्वेश्चन अभी हम टारगेट करते हैं, इसी को देखते हैं। तो रमेश बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड हिज, तो ये डीए आपको निकालना पड़ेगा, इसको डीए बोलते हैं, ठीक है, डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड हाउस रेंट अलाउंस इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी जो उसको मतलब इन हैंड मिलेगी, तो हर एक एम्प्लॉय की एक बेसिक सैलरी होती है, जो भी आपने कोई जानते होंगे बहुत लोग, तो एक बेसिक सैलरी होती है, तो उसको हम वेरिएबल देते हैं बीएस, ठीक है, या बीए जो भी लिखना है, बेसिक सैलरी एक इनपुट हो गया। रमेश बेसिक सैलरी इनपुट 3D कीबोर्ड, ये कीबोर्ड से आप इनपुट कराओगे, ठीक है, बीएस वैल्यू मतलब बेसिक सैलरी, और इज
डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो एक वेरिएबल ले लेंगे डीए, ठीक है। एंड हाउस रेंट एचआर या एचए लिख देते हैं ना, हाउस अलाउंस एचआरए, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा वेरिएबल लो जो आपको समझ में। एचआरए ये लोग सब लोग जानते हैं, एचआरए फेमस भी है ये वर्ड, एचआरए डीए बेसिक सैलरी, ठीक है। तो ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए। तो बीएस कैसे इनपुट होगा? थ्रू कीबोर्ड, सिर्फ यही इनपुट किया जाएगा। उसके बेस आपको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस सैलरी, इज ग्रॉस सैलरी। तो ये जीएस आपको फाइनली कैलकुलेट करना है। जीएस इज इक्वल टू होता है, ग्रॉस सैलरी जो होती है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए, ठीक है। तो बेसिक सैलरी कौन इनपुट करेगा? कीबोर्ड से हम लोग इनपुट कर देंगे। मान लो इन्होंने दे दिया 10,000 रुपी, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल, कुछ भी दे सकते हो, 10,000। तो डीए क्या आएगा? डीए कैसे कैलकुलेट करोगे? 40% ऑफ बेसिक सैलरी, है ना। तो ये कैसे निकलेगा? डीए कैसे निकलेगा, कोई बताओ मुझे, क्या लिखा है? हिज डीए इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी। सर उसका 40% निकाला जाएगा। उसका 40% निकाल लेंगे, यस। तो 40% मतलब 0.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यस सर। या 4 क्या होगा? देखो 40/100 करते हैं ना, तो 40/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.4। तो हम लिख देंगे BS इंटू, यहाँ स्टार लिखते हैं इंटू के लिए, ठीक है, ये कीबोर्ड में है। तो इंटू 0.40 या 40/100 लिख दो, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये ले लिया हमने। एचआरए क्या होगा? एचआरए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, है ना। तो ये हो जाएगा यस सर। BS इज इक्वल टू, सॉरी, BS इंटू 0.20, ठीक है। तो हमें ये जो BS इंटू 0.40 करोगे, फ्लोटिंग आना चाहिए, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। यस सर। तो हमें यस सर। जो इनपुट लेना चाहिए वो सारा फ्लोट लेना चाहिए, या मतलब BS DS DA जो भी मैंने लिया है, HRA GS, ये सब हम लोग फ्लोट ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रोग्राम कैसे करेंगे हम लोग? इसका अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो सब फर्स्ट लाइन क्या करेंगे हम लोग? सर हेडर फाइल ऐड कर देंगे। उसके बाद इंट मेन से स्टार्ट करेंगे, है ना। यस सर। उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लिखना है आप लोग लिख लोगे, मैं ऐसे ही लिख दूं बस इसी पेज पे लिखना है। यस सर। मैं लिखूं कि आप लोग लिखोगे? सर आप एक बार ही लिख देते थे। चलिए, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन आप लिखोगे हैश इंक्लूड studio.h। देख लेते हैं, कोई ऐड होना चाहता है तो उसको ऐड कर दें। 40, आमिर खान और फरहान खान, ये तो है वैसे भी ज्वाइन कर रखा है इन्होंने। सर अपडेट कर रखा था मैंने तो, सर ईमेल किया था प्रोवाइड भाई। ठीक है कर एक बार थोड़ा कर दो दोबारा से, है ना, एक बार। ईमेल आईडी है, ऐसा कुछ नहीं है, जितनी बार कोई मांगे दे दिया करो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आते हैं हम लोग प्रोग्राम पे। हैश इंक्लूड studio.h, यहाँ पे आप लिखोगे इंट मेन, ठीक है। मेन स्टार्ट होगा कर्ली ब्रेस से इस तरह से, और कहीं एंड होगा, तो ऑटोमेटिक लिख देता है पहले से। तो हमें अब वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें, मैंने बोला कि फ्लोट टाइप लेना होगा, क्योंकि ये जो आपका परसेंटेज है ये पॉइंट में है ना, 40/100, तो 0.4 आ जाएगा कुछ इस टाइप का। तो हम क्या कर देते हैं, फ्लोट
क्या क्या लिख दें हम लोग? बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी एंड डीए, एचआरए एचआरए एंड एक और ग्रॉस सर सैलरी। ग्रॉस सैलरी सैलरी ठीक है, ये हमने वेरिएबल ले लिया, उसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन एंड में। अब हमें कैलकुलेट करना है, अब हमें बेसिक सैलरी यूजर से मांगनी है ना, जी सर तो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होगा कि प्लीज एंटर योर बेसिक सैलरी। यस ठीक है, सो प्रिंट एप्स हो हाँ आप printf लिख दें, जिससे यूजर को ये समझ में आएगा उसको इंटर क्या करना है। अगर नहीं लिखोगे तो भी प्रोग्राम रन हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटर क्या करना है। यस एंटर बेसिक सैलरी योर बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी, और क्या करना है इसके बाद हमें स्कैनएफ, स्कैनएफ में क्या लिखना है? %f स्कैनएफ में मैं पूछता हूँ किसी से, फरदीन खान आप बताइए स्कैनएफ कैसे करें? फरदीन खान, फरदीन खान है यहाँ? आप देखिए फरदीन खान है क्लास? फरदीन खान का ये मैं एब्सेंट लगा देता हूँ। जी सर बताइए स्कैनएफ कैसे लिखें? सर हाँ बताइए। सर स्कैनर नहीं पता सर क्यों, पिछली क्लास में नहीं थे आप? सर आपने पढ़ा क्यों नहीं? सर स्कैनर नहीं पढ़ा था सर। मोबाइल यूज करते हो आप? जी सर कल आज कितने टाइम यूज करते हो पूरे दिन में? मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता सर। अच्छा, बस पढ़ाई का काम नहीं देखना मोबाइल पे, वैसी चीजें देखते रहनी है कुछ भी। ठीक है, तो ये कम से कम कुछ नेट पे पढ़ लिया करो, सी पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ पढ़ो उस पे, इतना सारा अवेलेबल है नेट पे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। चैट व्हाट्सएप करते होगे, फेसबुक करते होगे, इंस्टाग्राम, यही सब करते होगे। चलो आप बताओ अमन। सर वहाँ जो परसेंटेज है वो डालना है। कैसे बताओ, सिंटेक्स बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मुझे BS की वैल्यू स्कैन करनी है। 60D होगा सर। 16? 60D क्यों 60 क्यों लिखेंगे? सर वहाँ उसका परसेंटेज 60 और 40 दिया हुआ है ना। नहीं, अभी ये देखो हमने क्या डिक्लेयर किया, फर्स्ट लाइन में हमने डिक्लेयर किया फ्लोट, BS, DA, HRA एंड GS, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हमने यूजर से पूछा एंटर योर बेसिक सैलरी। ठीक है, यूजर बेसिक सैलरी इंटर कर देगा अपनी। उसके बाद हमें जो वैल्यू इंटर होगी, जैसे मान लो हमने 10,000 एंटर कर दिया, ठीक है सर, तो उसको स्कैन किस में करना है? BS में। तो कैसे करेंगे? अगर आपको प्रिंटफ स्कैनफ किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे कैसे क्लास हम लोग करेंगे भाई? अनमता फातिमा आप कुछ कहना चाह रही हैं? %f लिखेंगे। नो सर, %f लिखेंगे ना? हाँ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। आमिर खान आप बताइए। सर डबल कोट्स के अंदर %f, एंड DS बेसिक सैलरी वो BS जो है। अच्छा चलिए, अब तो आपने बता दिया, अब नेक्स्ट बाद में पूछेंगे किसी से। %f जी सर डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप है BS, जी सर कॉमा M% या एंड जो भी आप लोग बोलते हैं M% BS, ये स्कैन हो जाएगी वैल्यू। ये जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो BS में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? अब हमें BS की वैल्यू मिल गई, अब क्या करना?
DA अब DA कैलकुलेट करना है। DA इक्वल टू DS multiplied by 0.4. 0.4 BS मल्टीप्लाइड बाई नीचे 0.4 BS मल्टीप्लाइड बाई 0.40। जिसके पास कंप्यूटर रहा करे वो लिख भी सकता है पैरेलल में, आखिर बैठे रहते होगे। और आप HRA कर सकते हो। अब HRA क्या होगा? HRA इक्वल टू BS into 0.2. BS into 2.2 BS इंटू 0.20. 0.20 या 0.20 है ना, Yes. जो भी लिखना। yes sir ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस सैलरी GS। ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? सबका सम, बेसिक Yes, sir. सैलरी प्लस DA प्लस HRA। GS इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA। तो आप देख रहे हो वही वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है। अगर डिक्लेयर नहीं होता तो यूज नहीं कर पाता। ठीक है। तो आप कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो सबसे पहले यहाँ डिक्लेयर करना जरूरी होता है। अब आपको डिस्प्ले करना है GS की वैल्यू, तो मुझे कोई बताएगा? मैं किसी से पूछता हूँ। अगर नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भी आपकी शुरू में क्लास में नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। अमान खान, आप बताइए। अमान खान है? इनसे पूछ चुका था क्या एक बार मैं? नहीं, आमिर खान से पूछा था। अमान खान। सर यहाँ पे आएगा एंटर योर DSC। नहीं, ये हमें GS की वैल्यू प्रिंट करनी है। ओ सॉरी, हाँ GS की। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एंटर योर GS सर। नहीं, वो तो हमने BS वैल्यू इंटर करा ली ना। अब हमें GS हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो यहाँ पे GS कैलकुलेट हो गया। अब इसी GS को डिस्प्ले करना है। सर डबल कोट्स में ग्रॉस सैलरी इज करके परसेंटेज F फिर कॉमा GS। देखो अगर हम सिर्फ इसके अंदर देखो ऐसे लिख दें %F, ठीक है। हमने प्रिंटफ और स्कैनफ का सिंटेक्स बताया है, किस लिए बताता हूँ आपको? सर अब कॉमा लिख के GS। नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, कल भी बताया था, आप ये बेसिक नहीं सीखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, लिखो कंप्यूटर पे, नेट पे देखो, नहीं आता है तो डिस्कस करो। सिर्फ एक तरफ पढ़ाने से नहीं होता है, आपको भी करना पड़ता है, तभी होता है आप सीख सकते हो। ठीक है। ये 2 वे होता है ना, लर्निंग जो होता है आपका, एक तरफ से नहीं होता, आपको भी करना पड़ता है और टीचर भी कुछ करता है। ठीक है। %F और यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे GS। तो इससे क्या होगा, बस स्क्रीन पे GS की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा क्या है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं। मान लो क्वेश्चन 1.C कर देते हैं। हमने क्वेश्चन 1 किया .C, चैप्टर 1 का है, C1